अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर अब्दुल करीम प्राइमरी स्कूल दरसी मोहल्ला खुर्डी से। तो प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ने जा रहे हैं। ये 4th क्लास की उर्दू है। इसमें एक नज़म दी गई है, इसी नज़म को हम आज पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म का जो नाम है कहना बड़ों का मानो। तो ये पढ़ने से पहले इसके ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं बच्चों। वो जो अल्फाज हैं मैं आपको बताता चलूँ क्या क्या अल्फाज हैं। जैसे प्यारे बच्चों, रोक टोक है, अमृत है, दुश्वार है, सदमा है, ज़िल्लत है। तो रोक टोक बच्चों किसे कहते हैं? रोक टोक हो गया मना करना। तो अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपके जो माँ बाप हैं या उस्ताद हैं वो गलत काम करने से आपको मना करेंगे। तो अमृत है, अमृत आब हयात को कहते हैं बच्चों। दुश्वार का मतलब होता है मुश्किल। तो सदमा जो है, सदमा हो गया दुख। किसी के घर में कभी उसका भाई बहन माँ बाप कोई मर जाता है तो उसको बहुत सदमा होता है। ज़िल्लत रुसवाई को कहते हैं बच्चों, बदनामी को कहते हैं। कहना बड़ों का मानो, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक इनकी हक में तुम्हारे नेमत। कड़वी नसीहतों में इनकी बरा है अमृत, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत। प्यारे बच्चों, जिस तरह से माँ बाप है इसी तरह से उस्ताद भी है। जैसे माँ बाप का दर्जा है इससे बढ़ के उस्ताद का दर्जा है। माँ बाप हो चाहे उस्ताद हो, ये अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी रहमत है रोक टोक इनके हक में तुम्हारी नेमत। तो प्यारे बच्चों, चाहे आपको उस्ताद मना करे, चाहे आपको अपने माँ बाप मना करें कोई काम ना करने का, तो इस ना करने में आपकी भलाई होगी। तो वो चाहते हैं कि आप हमेशा अच्छा काम करें। कड़वी नसीहतों में इनकी बरा है अमृत। इनकी जो ये कड़वी नसीहत हैं, कभी कभी बच्चों को बहुत बुरा लगता है। उस्ताद इनको कड़वी नसीहत करता है, माँ बाप इनको कड़वी नसीहत करते हैं, लेकिन दरअसल इनमें आब हयात होता है। चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। प्यारे बच्चों, अगर आप बड़ाई चाहते हैं, अगर आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को समाज में आपका रुतबा ऊंचा हो देखना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको अपने माँ बाप और अपने उस्ताद की जो नसीहतें हैं उन पे अमल पैरा होना है, उन पे अमल करना है।